भयानक लहरें और पानी का तेज बहाव, और इस बहाव के बीच एक मोटर बोट चंबल में बीच में ही फंस गई। ये मोटर बोट एमपी से निकली थी आगरा के लिए, लेकिन इस मोटर बोट का डीजल बीच में ही खत्म हो गया। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, अमर उजाला आगरा से, और आइए बताता हूँ ये पूरी रिपोर्ट क्या थी, जिसमें करीब 60 से 70 लोगों की 2 घंटे तक सांसें अटकी रही। तो आशीष जी, ये जो कल घटना हुई चंबल में, तो क्या वाकया था, क्या घटना थी पूरी? वाकया ये था कि इस समय चंबल नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें संचालन जो मोटर बोट का होता है उस पर काफ़ी स्तर पर रोक लगी है, लेकिन इसके बावजूद नियमों को अनदेखा कर ये मोटर बोट जो मध्य प्रदेश के साहसपुर नगरा में घाट पर लोगों को लेकर आ रही थी। ये सभी लोग करीब थे 60 से 61 लोग थे, बाकी कर्मचारी थे। वो उनको बहा के केंजरा घाट आना था और बटेश्वर में सभी लोग जो मंदिर में जल चढ़ाना चाहते थे। ये आशीष जी, जो कल घटना हुई, क्या ये डीजल चेक नहीं किया जाता कि बीच चंबल में इनका डीजल खत्म हो गया? बताया ये जाता है कि ये जो मोटर बोट है वो काफ़ी चक्कर लगाते हैं। अब चूंकि पानी अधिक है और उस वजह से कई बार डीजल ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो उसका अंदाज़ा उस चालक को नहीं रहा। रास्ते में जैसे ही नगरा से वो आगे बढ़ी, बढ़ते ही उसका एकदम से डीजल खत्म हो गया और बंद हो गई। बंद होने के दौरान जब चंबल की पानी की लहरें उफन रही थी तो लोग डर गए और चीखने लगे। चीखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि कहीं मोटर बोट पलट नहीं जाए। इससे सभी लोग दहशत में थे। तभी एक यात्री ने साहस दिखाया और उन्होंने मोबाइल से एक वीडियो बनाया। वीडियो में उन्होंने मदद मांगी। मदद मांगने के बाद उन्हें अधिकारियों को जानकारी हुई, लेकिन चंबल में पानी और लहरें अधिक होने की वजह से उनको कोई रेस्क्यू भी नहीं मिल पा रहा था, कोई राहत कार्य नहीं हो पा रहा। अच्छा, आखिरकार इन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो कल जिस तरह से हुआ, लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसको उठानी चाहिए? बताया ये जाता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मोटर बोट का वहाँ पर संचालन कराया जा रहा था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और गलत तरीके से उसमें सवारियाँ अधिक थीं, गाड़ियों को भर दिया गया था। इसके बावजूद वह चल रही थी, किसी का उस तरफ ध्यान नहीं था। बाद में जब ये वाकया हुआ, उसके बाद हरकत दिखाई गई। इसमें एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी के आधार पर चालक और संचालनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। खैर, इस पूरे मामले में लापरवाही की हद देखी गई। आपको अभी हाल ही में जो मथुरा में हादसा हुआ मोटर बोट में, जिस तरह श्रद्धालु डूब गए और कईयों की मौत हो गई, उसके बाद भी क्या प्रशासन चेता नहीं है? ये कई सवाल आपके भी मन में उठेंगे, हमारे मन में भी है। तो इस पर प्रशासन को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और जवाबदेही भी प्रशासन की होनी चाहिए। क्या हुआ है, ये क्या घटना है? वहाँ से नंगरा घाट से स्टीमर पे डीजल था नहीं, मालवाओं ने मना किया कि नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है, और ठेकेदार ने अपनी चलाई। उसकी वजह से 3 घंटे नदी में फंसा रहा। यहाँ पर पुलिस वाले आए, बोल रहे हैं हम मदद करने आए। 3 घंटे से यहाँ खड़ा किया है, बोल रहे हैं एसपी कलेक्टर आएगा तब कुछ होगा। हमारे और हमारे कांवर वाले जितने बंदे हैं वो सारे परेशान हैं, सब लोग वो बोल रहे हैं जल्दी आ जाओ। तो पुलिस वालों को क्या करना चाहिए बताओ? मैं सोच रहा हूँ आगे बैठ करके जिम्मेदार है, कोई कांवर खंडित होती है उसके जिम्मेदार पुलिस शासन है। प्रशासन मदद तो कर रहा है आपकी। कुछ मदद नहीं, क्या मदद है ये? ऐसे तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा आगे। मेरा कोई घर से कांवर का नहीं आता तो मैं भी खड़ा हो जाता। जो हमारे कांवर वाले हैं, अब आप क्या कह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं हमारी मोटरसाइकिल कहीं सुरक्षित जगह पे निकाल दो, बस बात खत्म। ठेकेदार को पकड़ लो और मैं भी गवाही देने आऊंगा। ऐसी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।